बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटनी टिंडे गोश्त की रेसिपी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1.5 कप घी लिया है, जिसको मैंने गर्म कर लिया हुआ है। अब मैंने उसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। 2 अदद प्याज की मैंने इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर ली हुई है, तो वो मैंने इस तरह से ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ा सा इनको ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो ऐड कर दिया है। तो अच्छे से हम इनको ब्राउन कर लेंगे। साथ ही मैंने इसमें एक टमाटर और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली है कटी हुई। तो अब हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इनको अच्छे से भून लेना है। 1 बड़ा चम्मच मैं रेड मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ चम्मच मैंने हल्दी ऐड की है और 1 भरा हुआ चम्मच मैंने खुश्क धनिया का पाउडर, हाफ चम्मच ही मैंने गरम मसाला ऐड किया है। तो अच्छे से हमने इनकी मिक्सिंग कर लेनी है। तो मीडियम आपने लो कर देना है। जब मसाले की भुनाई की बारी आती है तो मीडियम को लो कर देना चाहिए। 2 घूंट के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले की जो भुनाई है वो मैं अच्छे से कर सकूँ। तो इस तरह से आप भी पूरी वीडियो को वॉच किया करें और छोटे-छोटे से जो स्टेप होते हैं इनको नोट किया करें। तो अब अच्छे से मसाले की भुनाई हो चुकी है, तो मैं अब इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन की भी हमने अच्छे से भुनाई करनी है। पानी बिल्कुल भी अब ऐड नहीं करना। तो इसी तरह से चिकन अपना ही पानी छोड़ देगा, उसमें हमने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो जैसा कि सारा मसाला जो है वो चिकन को लग चुका है और हमने अब 3 मिनट के लिए इसको ढक देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए माशाल्लाह से पानी चिकन ने अपना ही छोड़ दिया है, उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अब हमने इसको इस तरह से अच्छे से भून लेना है इसी पानी में। तो चिकन को अच्छे से भूनने के बाद 1 चम्मच मैं दड़ा मिर्च का इसमें ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच ही मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और अच्छे से मैंने इसलिए भून लिया है कि जो चिकन की स्मेल होती है, जो गोश्त के कच्चेपन की स्मेल होती है, वो ख़त्म हो चुकी है। खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। तो अब मैं इसमें 1 किलो मैंने गोश्त लिया है, उसमें आधा किलो मैंने चटनी टिंडे लिए हैं, जिनकी कटिंग मैंने कुछ इस तरह से कर ली हुई है। तो अब हमने अच्छे से मसाले में और चिकन में इनको भी अच्छे से मिक्स करना है। तो चिकन और मसाले में अच्छे से भुनाई करने के बाद मैंने हाफ गिलास में पानी ऐड किया है। तो अब मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक देना है। याद रखिएगा जो चटनी टिंडे होते हैं ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छे से अब हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। थोड़ी सी हम इस तरह से ढकना उतार कर इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। उसके बाद हमने इसको मीडियम आंच पे 3 मिनट के लिए दोबारा से ढक देना है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो 2 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह से मसाला भी हमारा कितने मज़े से तैयार हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। जो चटनी टिंडे हैं वो भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया ऐड करूँगी और थोड़ी सी कुछ सब्ज़ मिर्चें ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं गरम मसाले का ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने इसकी एक बार फिर से इसकी मिक्सिंग करेंगे और आँच मैंने बंद कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से घी किस तरह से ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसको माशाल्लाह से डिश आउट करूँगी। आप चटनी टिंडे और गोश्त दोपहर के खाने में बनाकर खाएं, रात के खाने में बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको मेरी चटनी टिंडे गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। तो दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।